गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब भी कोई बंदा ब्लॉगर या कोई वर्डप्रेस मीडिया पर अपनी कोई वेबसाइट बनाता है, तो फिर उसकी वेबसाइट को आगे एडसेंस पर अप्रूव करवाना पड़ता है, जिससे उसकी वेबसाइट पर एड्स शो होते हैं और फिर उसकी जाकर वेबसाइट जो है मोनेटाइज हो जाती है। और मैंने अभी ये एक नई जो है ब्लॉगिंग जो प्लेटफॉर्म है वो ओपन किया है, जिसका नाम है टेस्ट माइंडर। हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर ये देखेंगे कि किस तरह इस वेबसाइट पर मुकम्मल टेस्ट करके ये देखेंगे कि किस तरह हमने अपनी ब्लॉगर जो वेबसाइट है उसे गूगल एडसेंस पर मोनेटाइज करवाना है। बेसिकली हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह गूगल एडसेंस का अप्रूवल हमने फास्टेस्ट और अप्रूव्ड लेना है। गूगल एडसेंस अप्रूवल में हमें जो इश्यूज फेस करने को मिलते हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पर जो कि सिविल लोगों को इश्यूज मिलते हैं वो है लो वैल्यू कंटेंट या फिर लो क्वालिटी कंटेंट। लो वैल्यू कंटेंट बेसिकली क्या है? लो वैल्यू कंटेंट से मुराद आपके कंटेंट को या तो कहीं किसी और वेबसाइट से कॉपी किया हुआ है। जैसे मैं एक कंटेंट लिखना चाहता हूँ टेक्नोलॉजी, मैं ये सर्च कर देता हूँ इधर गूगल पर। जब मैं गूगल पर सर्च करता हूँ तो जो भी सर्च रिजल्ट्स हमें शो होंगे, उन सर्च रिजल्ट्स में से मैं किसी एक वेबसाइट को चूज करके, जैसे ये आ गया, रिजल्ट्स आ गए, ये देखिए यहाँ पर जो शो हो रहा है टेक्नोलॉजीज एप्लीकेशन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज फॉर अचीविंग, ये जो सब कुछ शो हो रहा है, मैं इसे यहाँ से कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर पेस्ट कर दूँ तो भी मुझे ये सब कुछ शो होगा। मुझे लो वैल्यू कंटेंट का इशू जो है फेस करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे ये कि आप एक पोस्ट लिख रहे हैं, उसमें अगर आप मिनिमम कोई 1000 वर्ड्स तो लाजमी हों आपके पोस्ट में। 1000 वर्ड से ऊपर भी ना हो, लेकिन 1000 वर्ड्स लाजमी हों। जाहिर सी बात है, आप 500 से लेकर 1000 वर्ड्स तक का पोस्ट राइट करें तभी आपको गूगल एडसेंस पॉलिसीज के ऊपर पूरा उतरेंगे। उसके बाद जो लोगों को इशू देखने को मिलता होता है वो है कॉपीराइट कंटेंट। कॉपीराइट कंटेंट उसी में आ जाता है कि गूगल जो यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देना, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और चैट जीपीटी से मदद लेते हैं। चैट जीपीटी से मदद लेकर ब्लॉग पोस्ट राइट करना एक अच्छा अमल तो नहीं है, क्योंकि गूगल उसे पकड़ सकता है, लेकिन मेरी एक वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरह गूगल की नज़रों में आए बगैर आपने चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए एक ब्लॉग पोस्ट राइट कर लेना है। ठीक है, हम अगर इधर गूगल पर ही सर्च करें विच इश्यूज वी फेस इन गूगल एडसेंस, अगर हम यहीं पर ये चेक कर लें, यहीं पर गूगल के ऊपर ही, गूगल के सर्च रिजल्ट्स में ही अगर हम ये चेक करें तो हमें बहुत सारे इश्यूज जो हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी। हम इन इश्यूज को आज सॉर्ट करके सॉल्व करेंगे। मैंने आपको जैसे पहले नंबर पे ही बता दिया था, कंटेंट क्वालिटी इश्यूज जो है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद आते हैं साइट नेविगेशन इश्यूज। ठीक है, साइट नेविगेशन इश्यूज क्या हैं? सबसे पहले पोस्ट वगैरह आपने राइट कर लेने हैं, मैं पोस्ट वगैरह जो भी आप राइट करना चाहें कर ले। साइट नेविगेशन इशू, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी जो साइट है वो दिख कैसे रही है। आप देख सकते हैं मेरी साइट कैसे दिख रही है, वो भी देखते हैं। तो साइट नेविगेशन इशू बेसिकली क्या है कि साइट नेविगेशन इशू में यह आता है कि जो आपका पेज का टॉप होता है, जैसे कि गूगल के पेज का टॉप ये है, ये सब कुछ ये वाला जो है, इसमें उसने कंजर्व ये सब कुछ दिया हुआ है। हमारा यहाँ की क्या शो होना चाहिए? आल की जगह होम, कंजर्व की जगह क्या होना चाहिए? कॉन्टैक्ट्स, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर और मुख्तलिफ चीज़ें, कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो है यहाँ पर शो होना चाहिए। हम लोगों ने वो प्रॉब्लम्स जो हैं अब एक चीज़ में सॉर्ट आउट कर ली हैं। ठीक है, आपने कंटेंट जो है साइट नेविगेशन इश्यू से सॉल्व करने के लिए पेजेस में जब आएंगे आप, तो पेजेस में यहाँ आपने एक नया पेज क्रिएट करके उसका नाम आप दे दें उसको प्राइवेसी पॉलिसी का। ठीक है, यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का नाम देने के बाद यहाँ पर आ जाए प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप जब ये सर्च करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी। आप किसी एक को यूज़ करते हुए अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। गूगल एडसेंस की नज़रों में वो नहीं आएगी, क्योंकि हमने एक सिंपल प्राइवेसी पॉलिसी चाहिए और कुछ नहीं हमें चाहिए। ठीक है, जो उसके बाद जो इशू हमें फेस करने को मिलता है वो होता है कंटेंट पॉलिसी वैल्यूएशन।
इसमें ये आ जाता है कि आपने जो अपनी कंटेंट बनाया है उसके अंदर कहीं कोई बुरी चीज़ें जैसे कि ड्रग्स वगैरह की बात में तो नहीं है। तो अगर ऐसी बात हुई तो गूगल एडसेंस के उसी वक्त उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इश्यूज विद योर ट्रैफिक सोर्सेज, ये भी वही बात आ जाती है कि जहाँ से आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक आ रहा है, मतलब ये एक मेन सोर्स होता है आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक लाने का। जैसे मैं किसी कंपनी को कहता हूँ, किसी यूट्यूबर को कहता हूँ कि मेरी वेबसाइट की आप करें एडवर्टाइजमेंट, उसे अपने यूट्यूब चैनल में बताएं कि इस वेबसाइट का क्या क्या फ़ायदा है, और फिर वहाँ से मेरी लिंक भी लगा दें। तो जितने लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे वो मेरी वेबसाइट पर आएंगे। लेकिन गूगल इस बात को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखेगा और ये देखेगा कि किस तरह आपकी जो साइट पर जो ट्रैफिक आ रहा है वो आ कहाँ से रहा है। अगर वो किसी ऐसी वेबसाइट से आ रहा हुआ जो गूगल पे रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे अनसिक्योर है, जैसे मैं आपको एक वेबसाइट की मिसाल दे देता हूँ, लाइव ब्लॉगर। अगर हम लाइव साइट या लाइव ब्लॉगर वगैरह यहाँ पे लाइव साइट सर्च कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं लाइव साइट ये सिक्योर है। अभी कुछ हफ्ते पहले जो है ये साइट थी, सिक्योर नहीं थी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये साइट जो थी कुछ हफ्ते पहले सिक्योर नहीं थी। अभी देखिए यहाँ पर क्लिक करें, कनेक्शन इज सिक्योर, सर्टिफिकेट इज वैलिड। अगर यहाँ पे आ रहा होगा सर्टिफिकेट इज अनवैलिड तो इसका मतलब कि ये साइट सिक्योर नहीं है। अगर ये साइट सिक्योर है, अगर से हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट दे सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। ऐसे ये से क्या कहते हैं, इश्यूज विद योर ट्रैफिक सोर्स। ठीक है, बेसिकली हमें यही इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। जो ज़्यादा इश्यूज होते हैं, जो ज़्यादा कुछ इफेक्ट्स होते हैं, वो होते हैं एड सर्विंग के। मतलब ये कि आपकी जो वेबसाइट का जो पेज है, जैसे कि टेस्ट माइंडर को अगर मैं रीसेट करता हूँ तो आपकी वेबसाइट का जो पेज है ये आ गया। इसके ऊपर ये गूगल एडसेंस से प्रूवेबल है। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, अपने पेज के लेआउट में आ जाता हूँ, तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि किस तरह आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर क्या एडसेंस की जितने भी कानून है वो सारे के सारे इस वक्त ऑन है कि नहीं है, जितने भी इसके ऊपर जितने भी कानून है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। यहाँ पर आके आपने ऐड ए गैजेट पर क्लिक करना है और वहाँ से गूगल एडसेंस का एक गैजेट ऐड कर देना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ट्रांसलेट का ऑप्शन दिया हुआ है। ये अब यहाँ से लोग इजीली जो है इस वेबसाइट को ट्रांसलेट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। उर्दू जैसे इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं ट्रांसलेशन के लिए, लोग इसे इजीली जो है अपनी वेबसाइट पर ट्रांसलेट कर सकते हैं। रिपोर्ट अब्यूज़ का ऑप्शन है। ब्लॉग आप ये ऑप्शन लाजमी रखें ताकि आपकी वेबसाइट में जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी अब्यूज़ हैं, वो सारी की सारी जो हैं ब्लॉगर हम तक पहुंचाता रहे लोगों को, यहाँ क्या नहीं मिल रहा, क्या मिलना चाहिए, सब कुछ। ठीक है, तो बेसिकली तो यही इश्यूज़ होते हैं। और जो ज़्यादा इश्यूज़ हमें फेस करने को मिलते हैं वो फिर ये आ जाते हैं कि गूगल एडसेंस की पॉलिसीज़ के खिलाफ आपकी वेबसाइट उतर रही है, या उस वेबसाइट में कोई कंटेंट जो है अच्छे टाइप्स के नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। हम गूगल के अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस पे कि गूगल एडसेंस हमारी वेबसाइट के लिए अच्छा क्यों नहीं है। जो लोग अपनी कंपनी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे कि मैं अपनी कंपनी टेस्ट माइंडर को रखते हुए एक वेबसाइट बनाई है, तो लोग उस पर आएंगे तो उन्हें ज़्यादा एड्स देखने को मिलेंगे और ज़्यादा एड्स जो होंगे उनके लिए मसला मसाइल पैदा कर सकते हैं। हाँ, अगर वो कोई मालूमाती वेबसाइट है तो उस पर एड्स चलें तो भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपकी वेबसाइट के जो लोग होते हैं उन्हें आपसे कोई मसला नहीं होता। तो यही बेसिकली कुछ इश्यूज़ हैं। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ इश्यूज़ के बारे में। मैंने आपको बता दिया, उसके बाद मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया इसके बारे में। नेक्स्ट हम पार्ट की जाने आ जाते हैं, वो है गूगल साइबर अटैक्स। गूगल एडसेंस उस वक्त भी आपकी वेबसाइट को अलो नहीं करता जब आपके जो चैनल है या वेबसाइट है उस पर साइबर अटैक्स हो रहे हो। यानी कि मेरी ये वेबसाइट है, इसके ऊपर किसी बंदे ने अटैक कर दिया है, जैसे कि इस पर किसी दूसरे बंदे ने आकर यहाँ पर अटैक कर दिया, इस वेबसाइट को अपना बना लिया है, या फिर इस वेबसाइट पर वायरसेस एंटर कर दिए हैं, तो ये वेबसाइट गूगल एडसेंस के साथ कैपेबल नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, बस यही मैंने आज की वीडियो का मैंने जो टॉपिक रखा था उसके साथ एक अच्छी बात के साथ वीडियो एंड करेंगे। किसी को दूसरे को आपने तकलीफ नहीं देनी। आज के दिन जितना हो सके आपने इस वीडियो को शेयर करना है ताकि आपकी वजह से किसी दूसरे का जो एडसेंस अकाउंट अप्रूवल जो है वो रुका हुआ है
तो अप्रूव हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी मच।